ले आई। रतन सिंह सही कहता है कि ऐसे में तेरी इज्जत खराब होगी। जरा इस दुपट्टे को ओढ़ ले, इस ओढ़नी को अपने सर पे डालकर जरा ऐसा ठुमका लगा, ऐसा ठुमका लगा कि मैं खुश होकर तुझे छोड़ दूं। चलो डालो सर पर इसे। डालता हूँ भैया, डालता हूँ। सारी बांधो, सारी बांधो। क्या बात है, क्या बात है, वाकई में आप जम रहे हो शबनम। शबनम जी जरा देखो, तुम्हारे कोठे में एक नई बाई जी आ गई हैं। अब इनका मुद्रा मैं सुनूंगा। और खड़ा होता बगल में। बहुत सही, बहुत सही। सारी सही से बांध। अच्छा शबनम जी इसको साड़ी पहनाओ। ओए इधर आओ। बहुत मालूम है तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता। चलो ठीक है मैं पहना देती हूँ। और आगे आओ। क्या है? हुआ कहाँ चापे दिया तो जहाँ नहीं चापेगा। ऐसे बना लो ना अपने हाथ से। माल पानी। हाँ कहाँ के फंस गए हम लोग यार। हम कहा जाए लंबरदार, चलो नानी खिया चली। नानी खिया तुम तो मौसिया खिया पे लिया हो। हाँ। तुझे कोई गाना वाना आता है? सुना दे यार। गाना नहीं, हमका नाना याद आवा दिया। हम तो नहीं जाए लंबरदार, आप गाय दिया। आप तो साउंड वाउंड सुना करें। चलो शुरू करो। भैया अरे गाँव नहीं बकला निकाल ले हैं। हाँ सुनाओ। तुझे नहीं आता गाना? हमका नहीं आता। अबे मुझे भी नहीं आता गाना। यही सहूर होत, यही सहूर होत तो दिल्ली में आजादपुर में ऐसा ताली बजा के मांग लेती है। गाना ही पड़ेगा। गाँव चली स्टेशन पर कुछ जुगाड़ बन जाए। के रात मोरी अम्मा, रात मोरी अम्मा हो, रात मोरी अम्मा अकेले डर लागे। रात मोरी अम्मा अकेले डर लागे। रात मोरी अम्मा। जरा ठुमके भी लगाते रहो। रात मोरी अम्मा हो, रात मोरी अम्मा। रात मोरी अम्मा हो, रात मोरी अम्मा अकेले डर लागे। रात मोरी अम्मा। जोरे सिपहिया जोरे सिपहिया घूंघट पटी खोले। जोरे सिपहिया घूंघट पटी खोले। नयन दोनों लुट गए रात मोरी अम्मा। नयन दोनों लड़ गए रात मोरी अम्मा अकेले डर लागे। रात मोरी अम्मा। चोरे सिपहिया चोली के बंदी खोले।
मोरिया चोली के बंद खोले। चोर सिपहिया चोली का बंद खोले। हे जो बन दोनों लुट गए रात मोरी अम्मा, जो बन दोनों लुट गए रात मोरी अम्मा, अकेले डर लागे रात मोरी अम्मा। और सुनो रतन सिंह, इसी तरह कहाँ जाओगे? ऐसे नहीं रतन सिंह, इसी तरह घुंघरू बजाते हुए नाचते गाते हुए अपने हवेली तक जाओगे, ताकि तुम्हारा बाप वो भी तो देखे कि हमारा बेटा क्या गुल खिला रहा था, उसे किसकी सजा मिली है। नाचते गाते हुए ठुमके लगाते हुए इसी तरह अपनी हवेली तक जाओगे। चलो शुरू हो जाओ और नाचते हुए जाओ। रात मोरी अम्मा हो, रात मोरी अम्मा, रात मोरी अम्मा हो, रात मोरी अम्मा, अकेले डर लागे रात मोरी अम्मा, अकेले डर। बुलेट, मेरा बेटा रतन सिंह जो अपने ननिहाल गया है अपनी बहन को लाने, और मुझे उम्मीद है, भरोसा है अपने बेटे पर कि वो अपनी बहन को लेकर आ रहा होगा। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय ज्यादा हो गया, हमें कुछ शंका सी हो रही है, लेकिन इंतजार के सिवा अब हम और यहाँ क्या कर ही क्या सकते हैं। इसलिए थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, उसके बाद अगर रतन सिंह नहीं आता तो हम खुद जाने की तैयारी करेंगे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर, बैठिए। वहीं रुक जाओ, जाग खड़े हो, वहीं रुक जाओ। कम से कम हम तुम्हें अच्छी तरह से देख तो लें कि तुम मेरे ही बेटे हो या कोई और हो। रतन सिंह, और मुझे शक्ल कैसी है तूने दिखाया। में तूने मिला
कहूँ किस तरह से है किसने नचाया, कहूँ किस तरह से है। कहूँ किस तरह से है किसने नचाया, नहीं आपका खौफ उसने है खाया, नहीं आप। इसी गांव में एक शेखर जो रहता, इसी गांव में एक शेखर जो रहता, उसी ने मेरे पाँव ये घुंघरू बंधाया, उसी ने मेरे पाँव। एक तुच्छ इंसान जिसने तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधवा दिया और तुम शिकारपुर में ठुमके लगाते हुए यहाँ चले आए, हमारी आन बान शान को मिट्टी में मिला दिया, मिला दी शान मिट्टी में, नहीं कुछ खौफ खाया है। मिला दी शान मिट्टी में, नहीं कुछ खौफ खाया है। और बंधा कर पैर में घुंघरू मेरा रुतबा घटाया है। जहां में बजता था डंका, जहां में बजता है डंका, मेरी इज्जत सराफत का, यहाँ पर बजता है डंका, मेरी इज्जत सराफत का। और मिटा दी शान को तूने, नहीं कुछ खौफ खाया है। उस घड़ी बापू समझना मेरे आया है। करूं क्या उस घड़ी बापू समझना मेरे आया है। और मिटाने का उसे हे पिता मौका न पाया है। लिया था छीन धोखे से मेरी बंदूक को उसने, लिया था छीन धोखे से मेरी बंदूक को उसने। तुम्हारा लाडला बापू बड़ी मुश्किल से आया है। रतन सिंह, आज तुमने पैरों में गुरु बांधकर सारे शिकारपुर में हमारी हमारे शिकारपुर में तुम्हारे साथ खून माफ किए थे। किस लिए? इसलिए कि अगर शिकारपुर में कोई भी शख्स
हम पर उंगली उठाता है तो तुम उस उंगली को नहीं उसके हाथ को काट कर फेंक दोगे। इस खानदान की परंपरा को कायम रखने के लिए मैंने तुम्हारे 7 खून माफ किए थे, लेकिन आज तुमने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर शिकारपुर में हमारी आन बान शान को मिट्टी में मिलाया। जिस गली से तू गुजरा होगा लोगों ने क्या कहा होगा, ये भवानी सिंह का बेटा है जो पैरों में घुंघरू बांधकर रंडियों की तरह ठुमके लगा। एक बात मेरे समझ में नहीं आई रतन सिंह, मैंने तुझे तेरे ननिहाल भेजा था अपनी बहन को लाने के लिए, फिर कहां मिला वो जिसने तेरे पैरों में घुंघरू बंधवा दिया और क्यों बंधवा दिया? पिताजी, आपने तो मुझे ननिहाल भेजा था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई पिताजी। गलती? हम ननिहाल ना जाकर हम तो शबनम बाई के कोठे चले गए थे। वाह बेटा, हमने तुम्हें ननिहाल भेजा और तुम रंडी का कोठा बांध करने गए थे। नारी, औरत, क्या बोला है के बारे में क्या जानता है? यह औरत एक गन्ना पेरने की मशीन होती है और पुरुष एक गन्ना। यह औरत पुरुष का सारा रस निचोड़कर उसे जीवन भर के लिए खोखला बना देती है और तू रंडी का कोठा बात कर रहा है। बड़ा अभिमान था, लेकिन मेरा बेटा अपने कंधों पर बिठाकर हमें देवियों के दर्शन कराएगा। ये नहीं जानता था, ये नहीं जानता था कि पैरों में घुंघरू बांध कर ठुमके लगाएगा। तूने हमारी शाख को खो दिया है और उस शाख को वापस लाने के लिए अब हम खून टपकाएंगे नहीं, खून बहाएंगे, खून की बारिश करेंगे, खून की बारिश करेंगे। मेघ बनकर आज हम और खूब हम हंसते रहेंगे सर का बन के तार। आओ मेरे साथ और बताओ कि वो कहाँ मिलेगा। पिताजी, वो वहीं शबनम बाई के कोठे पर मिलेगा। तो आओ मेरे साथ और अपनी आंखों से देख लो। अगर 8 दिन के अंदर अंदर शबनम बाई के कोठे को तालाब नहीं बनवा दिया तो मैं ठाकुर के पेशाब से भैया। हाँ भैया, माल पानी। बुलेट। हाँ भाई। यार हम तो लंबरदार के साथ छोटे मालिक साथे गए रहे। अच्छा, छोटे मालिक साथ गए? हो का यार अपना पेले गए, हम हो का पेलुआई से। यह बात, हम कहीं कहाँ से धोती लंगोटी लपेट के चले आए यार। कहा इतने में भाई जाना ही बच गया है, चले आई नहीं। नहीं तो कहा माँ सब कहीं मौत ही रही। का भाई कहा इतना कह के धोती पहरा के भाई छोड़ तो दी थी, नहीं लड़का बच्चा तो अनाथे हो जाते। लंबरदार गए फिर कोठा पर के छोटे मालिक का। हाँ, ये बात तो चलो देखी का होत है। हाँ, चलो चलो। अरे रंडिया कहने लगी घर आया करो वस्ताद जी। रंडिया घर आया करो वस्ताद जी। और नाच गाने का मजा तुम लिया करो वस्ताद जी। नाच गाने का मजा लिया करो वस्ताद। नाच गाने का मजा तुम लिया करो वस्ताद जी। और लौंडा मेरा हग गया छौचाया करो वस्ताद जी। आओ समझो जी, हमने जो उस कमरे में आपसे कुछ बातें की, आपको जो समझाया
उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शिखर, आपने जो भी कहा वो मेरे लिए अच्छा होगा, वो मेरे हक में अच्छा होगा, इसलिए आपकी बात मुझे मंजूर है। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसी तरह इस कोठे पर नाच गाना करती रहेंगी, अकेली रहेंगी, तो आपके साथ कुछ ना कुछ अन्याय होता रहेगा। और आप मेरी बात मानकर मेरे साथ शादी कर लें और हम दोनों एक घर बसा लें, तो ना तो आपको कोई दिक्कत होगी और ना ही कोई किसी तरह कोई बात होगी। शेखर, ये सारी बातें, सारी शर्तें आपकी मुझे मंजूर हैं। मंजूर है? तो चलो फिर ठीक है, आओ आज से हम एक दोनों पति पत्नी का रिश्ता निभाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, फिर अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। क्या? अरे सबनम जी, देखो, एक बार अपनी बाहों से उठाकर अपने सीने से लगाकर अब आप मेरे दिल की प्यास को बुझा दीजिए। अच्छी बात है, तो आओ आओ, ये शेखर की बाहें तुमको अपने आगोश में लेने के लिए तड़प रही हैं। शेखर, शेखर, शेखर। सबनम जी, वाकई में बहुत प्यार आ रहा है तुमको, हाँ? लेकिन इस प्यार को किसी की नजर मत लगने देना। नहीं, ठीक? ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और ये साथ हमेशा बना रहे। क्यों नहीं? जिस तरह तुमने मुझे प्यार की जिंदगी दी है और इसको उसी तरह निभाया जाए। हाँ। सबनम जी, और मुझे प्यार की, सबनम जी, हाँ, कहिए। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगी, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लोगी। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। ओ मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगी, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगी। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे आजमा रे, मुझे प्यार। प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी
देने वाले। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारा। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।